कभी जिंदगी में आपके ऊपर एफआईआर हो गई, उस एफआईआर के अंदर आपको सजा मिले या ना मिले, लेकिन उस एफआईआर के रिकॉर्ड की सजा आपको हर पुलिस नाके पे मिलती है। उस एफआईआर के रिकॉर्ड की सजा आपको हर मर्तबा कोर्ट के अंदर जब आप पेश होते हैं, उस रिकॉर्ड की सजा आपको मिलती है। और उस रिकॉर्ड की सजा आपको तब भी मिलती है जब आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, खसूसी तौर पे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के अंदर आप भर्ती होने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ज़ेब अली मौजूद हैं, जिन्होंने पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी भर्ती लेटर दिया और ना सिर्फ ये पास हुए बल्कि मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया, लेकिन इनको सिर्फ इस ग्राउंड पे भर्ती ना किया गया कि इनके ऊपर एफआईआर थी। अब यहां पर दो चीजें हाईलाइट करना इस वीडियो के तवासत से इस कदर जरूरी है कि पूरे मुल्क को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसने ये वाजिया कर दिया अंडर आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। मेरे दोस्तों, हर शख्स को राइट है कि वो कोई भी लॉफुल बिजनेस करे, लॉफुल ट्रेड करे, लॉफुल प्रोफेशन के अंदर भर्ती हो। लेकिन किसी शख्स के ऊपर कभी भी जिंदगी में झूठी सच्ची एफआईआर हो जाए, उस एफआईआर का रिकॉर्ड उसके लिए एक बहुत बड़ा माथे पे कलंक बन जाता है, जिसकी वजह से नाके पर पुलिस उसको रोकती है, जिसकी वजह से उसका सीआरओ रिकॉर्ड बनता है, जिसकी वजह से करैक्टर सर्टिफिकेट में उसका नाम आता है, जिसकी वजह से उसको भर्ती नहीं किया जाता। चंद दिन कबल मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर की थी कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब ने एक जजमेंट पास की और उस जजमेंट के अंदर वाजिया कर दिया गया तमाम आरपीओस, डीपीओस, सीसीपीओस और सीपीओस को कि कोई शख्स अगर बरी हो जाए तो उसका रिकॉर्ड करैक्टर सर्टिफिकेट में नहीं आना चाहिए। बात इससे एक कदम आगे है। अगर किसी का रिकॉर्ड करैक्टर सर्टिफिकेट में नहीं आ रहा, वो भर्ती होना चाहता है, तो सबसे पहले अगर फर्ज करें वो पंजाब पुलिस में भर्ती होना चाहता है, तो उससे एक एफिडेविट लिया जाता है कि बताओ तुम्हारे ऊपर कभी जिंदगी में कोई एफआईआर तो नहीं हुई। अब वो शख्स अगर लिख दे कि एफआईआर हुई है तो उसको कोई भी टेस्ट नहीं लेने दिया जाता। और अगर वो लिख दे कि एफआईआर नहीं हुई, करैक्टर सर्टिफिकेट में भी उसकी एफआईआर का जिक्र नहीं है, तो स्पेशल ब्रांच एंड पर आती है और बताती है कि आपके ऊपर एफआईआर है, चाहे आप उसमें बरी हो गए हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती नहीं हो सकते। आई बिलीव दैट पुलिस डिपार्टमेंट इज वेरी डिसिप्लिन डिपार्टमेंट एंड इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन फोर्सेस। और जहां पर डिसिप्लिन की बात आती है और वहां पर कोई ऐसा शख्स भर्ती हो जाए जिसके ऊपर एफआईआर का रिकॉर्ड है, वाकई वो डिसिप्लिन को ब्रीच कर सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स के ऊपर एफआईआर हुई और उस एफआईआर में वो शख्स कोर्ट में बाइज्जत बरी हो गया, तो इसका मतलब है कि इल्जाम लगाने वाले ने झूठ बोला था। इसका मतलब है कि तफ्तीशी ने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की। और मान लीजिए इल्जाम सच्चा था या तफ्तीशी ने इन्वेस्टिगेशन ठीक की थी, तो कोर्ट ऑफ लॉ ने जब कह दिया कि यह बंदा बाइज्जत बरी है, इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है या ये कसूरवार नहीं पाया गया, तो उस शख्स का एक फंडामेंटल राइट कि उसको भर्ती किया जाए, यह तो कभी ब्रीच नहीं हो सकता। मैं इस वीडियो के तवासत से पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम उन अहलकारान को जो कि भर्तियों के अंदर शामिल होते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, मैं खसूसी तौर पे उनको पैगाम देना चाहूंगा कि आपने अगर किसी शख्स को मेरिट लिस्ट में क्लियर कर दिया है और उस शख्स के ऊपर कोई एफआईआर है लेकिन वो बरी हो गया, उस शख्स को क्लियर कर देना उस इंटरव्यू में बहुत जरूरी है, उसका एक फंडामेंटल राइट है। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह हम एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे, इंशाल्लाह ज़ेब अली पिटिशनर होंगे जिसके अंदर, और हम एक ऐसी जजमेंट इंशाल्लाह कोर्ट से लेकर आएंगे जिसके अंदर यह वाजिया कर दिया जाएगा कि कोई शख्स, उसका सीआरओ है या नहीं है, करैक्टर सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर उसके ऊपर कभी जिंदगी में एफआईआर हुई है और वो बरी हो गया है, चाहे उसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर कसूरवार कहा गया है, अगर वो अदालत से बरी हो गया है, तो उस शख्स का जो फंडामेंटल राइट है टू ज्वाइन पुलिस डिपार्टमेंट और टू ज्वाइन एनी डिसिप्लिन फोर्स, उसकी जो विश है, उसका जो फंडामेंटल राइट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से सीखने का काफी मौका मिला होगा। अगर आप भी इसी किस्म के किसी मसले के अंदर उलझे पड़े हैं और आप भी विक्टिम रहे हैं इसी किस्म के मसले की वजह से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।